मुझे एक प्रॉम्प्ट दीजिए। अब मैंने क्या किया, जब भी ऐसे केसेस आते हैं, इस केस में पहले एआई की एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रॉम्प्ट दीजिए जिससे मेरा आउटपुट एकदम रियल और नेचुरल लगे। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे ही आगे हम लोग काम देने वाले हैं, तो दो चीजें होंगी। पहले तो आपके सामने एक इमेज बन के आएगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि साथ में आप इसका प्रॉम्प्ट भी जनरेट करा सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन से हटा के वहां पे स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको प्रॉम्प्ट मिल जाए। एक बार देखते हैं कैसी इमेज जनरेट हो रही है, फिर आगे हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे इमेज जनरेट हो गया है, थोड़ी सी नेचुरल सी नहीं लग रही, लाइट से थोड़ा सा गड़बड़ी है चीजें हैं। तो अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग करते हैं वो यहीं पे आके छोड़ देते हैं। नहीं, आपकी जब अच्छी फोटो नहीं आती तो आप उसको एडिटिंग पे डाल देना। सेम इसी तरीके से जब आपकी अच्छी इमेज नहीं जनरेट हुई है तो आपको उसको एडिटिंग पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आउटपुट नेचुरल नहीं लग रहा है एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यहां पे सबसे जो अच्छा वर्ड हमने यूज किया है जिससे अब चैटजीपीटी हमारा कंफ्यूज नहीं होगा, हमने क्या लिखा, एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है, मुझे इस इमेज को नेचुरल और बेटर लाइटिंग लगे ऐसा प्रॉम्प्ट दीजिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पूरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम इसको क्या कर पाएंगे और बेटर तरीके से एडिट कर पाएंगे। और देखिए यहां पे एक बढ़िया सा जो है प्रॉम्प्ट लिख के आ चुका है, और अब हम इसको क्या करेंगे, वापस से इस वाले प्रॉम्प्ट को हम लोग देंगे और उसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेटिंग्स और सबके लिए मेजर जो हमारा काम है वो प्रॉम्प्ट का है। वापस से हम क्या करेंगे, दोनों फोटोज को डालेंगे और इस जगह पे हम लिखेंगे और क्रिएट इमेज पे क्लिक करके रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगे और हमारे सामने वापस से आउटपुट आ जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब इस तरीके से आप लोग कई सारी फोटोज के अंदर स्वैपिंग करा सकते हो। कभी आप जो है किसी बैकग्राउंड को उठाइए और वहां पे अपनी फोटो लगा दीजिए। इस तरीके से आपके मल्टीपल एडिट्स हो सकते हैं और मल्टीपल फोटो स्वैप्स हो सकते हैं। तो भाई अभी तक आपने देखिए किस तरीके से चैटजीपीटी के अंदर हम लोग इमेजेस बनाते हैं प्रॉम्प्ट को देके, लेकिन चैटजीपीटी के नए मॉडल के हिसाब से आपको बहुत आसानी हो जाएगी इमेजेस को बनाने का। तो हम डीप डाउन करने जा रहे हैं चैटजीपीटी के अंदर। यहां पे आपको क्या करना रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप प्लस पे जाओगे तो क्रिएट एन इमेज, राइट और एडिट और लुकिंग फॉर लुक समथिंग अप। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लुक समथिंग अप के थ्रू कुछ ना कुछ आप अपने ब्राउजर के अंदर से खोज सकते हो। उसके बाद फिर वेब के अंदर से जो है ये आपको डेटा निकाल के देता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं अगला, तो राइट और एडिट के अंदर आप राइटिंग वाला काम जो भी आपके एलएलएम के थ्रू आप राइटिंग करना चाहते हो उसको आप लिख सकते हो, क्रिएट एन इमेज। ये सबसे पावरफुल अपडेट आया। तो आप क्या करो, साइड बार में जाओ, साइड बार में जाके इमेजेस पे क्लिक करो और क्रिएट एन इमेज के बहुत सारे ऑलरेडी आपके यहां पे आइकन्स दिए रहेंगे। हमें स्टूडियो हेडशॉट बनाना है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी भी फोटो को उठाएंगे, चूज फोटो। यहां से हमने क्या कर लिया, एक मैंने ये वाली अपनी फोटो उठा ली और डन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिएगा यहां पे इसने प्रॉम्प्ट खुद ही लिख दिया। ये ब्यूटी है नए वर्जन की, नए अपडेट की। तो यहां पे इसने खुद ही प्रॉम्प्ट लिख दिया और हमारे पास इमेज बनना स्टार्ट हो गई है। ये आप इंस्टाग्राम डीपी के लिए यूज कर सकते हो, ये आप कहीं प्रोफेशनल अपनी फोटो देना है जहां पे थोड़ा सा आपको स्टूडियो लाइक फोटो देनी होगी, वहां पे यूज कर सकते हो, अपने थंबनेल्स के अंदर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपडेट है। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से फोटो आ जाएगी। तो देखिए हमने बहुत बेसिक फोटो दी थी लेकिन इसने बढ़िया से बना दिया। अब इसको और बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं जाऊं और यहां से अपनी कोई और फोटो इस पार्ट से ले सकता हूं। इस पार्ट पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे कोई और फोटो मिल जाएगी क्या, एक सेकंड का टाइम। ये वाली मैंने अपनी फोटो ले ली और इसको भी क्रिएट सेम फॉर दिस। यहां पे हमारी एक और इमेज स्टूडियो मोड के अंदर बनके आ जाएगी। अब ये पहला स्टेप था। डीप डाउन अगर हम लोग करने जाएंगे तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे ये ईयरफोन है, इस ईयरफोन का प्रोडक्ट मॉकअप बनाना है। तो कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी की पूरी आप इसका एक ब्रोशर बना सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, एक फोटो क्लिक करना है और उसके आगे हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, एक नई चैट ओपन कर लेता हूं। नई चैट के अंदर यहां पे मैं फोटो क्लिक करके और इसकी फोटो डाल दूंगा। यहां पे मैं कैमरा को चूज करूंगा, कैमरा वाले ऑप्शन पे, और परमिशन दे दीजिएगा और इसकी बढ़िया सी एक जो है फोटो क्लिक करके मैं डाल देता हूं। ये ईयरफोन है, ईयरफोन को अंदर से खोल देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। और इस फोटो को मैंने डाल दिया। अब मैंने आगे कुछ नहीं किया, एम फ्रेमवर्क एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड डिजाइनर दोनों का एम फ्रेमवर्क। ठीक है, द अबव इमेज इज ऑफ ईयरबड्स ऑफ OnePlus Nord 3R, क्रिएट एन इमेज ऑफ, रेशियो हमने लिख दिया 9:16 फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स एंड द पोस्टर शुड हैव मिनिमम टेक्स्ट बट शुड लुक एक्साइटिंग फॉर जेन जी ऑडियंस। और जैसे ही अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पे पूरा एम फ्रेमवर्क को यूज करके हमने दिया। तो आप किसी भी इस तरीके से प्रोडक्ट का एक इमेज जनरेट करवा सकते हैं। जब तक इमेज जनरेट होगी हम चलते हैं अपनी पिछली इमेज की तरफ, और पिछली इमेज हम सारी इमेजेस यहां पे आके देख सकते हैं। ये देखिए इसने मेरी स्टूडियो लाइक फोटो बना दी है। अब इस तरीके से आपको मैं पहला टास्क दे रहा हूं, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, अपनी डीपी को जो है अपडेट करिएगा और जरूर बताइएगा कैसा बना है। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे। तो ये जेन जी पोस्टर बना ही रहा है, तब तक इसका देखो फ्री वर्जन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्री वर्जन का ये एक ड्रॉबैक है, बट आप लोग तब तक क्या कर लीजिए, मल्टीपल टैब्स जब तक आप लिख रहे हो तब तक आपको मैंने बताया था रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के अंदर हमने जैसे कृति सनॉन की हमने फोटो बनाई थी तो उसके अंदर नीचे उसी से प्रॉम्प्ट मांग लिया था। इस तरीके से हमेशा बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट तब तक मांग सकते हो उसी प्रोडक्ट का। अब ये देखिए एकदम बढ़िया सा कूल सा OnePlus का मॉकअप बनके आ चुका है। मैंने बता दिया था OnePlus का है और इस तरीके से। तो आपने आज क्या सीख लिया, प्रोडक्ट आर्ट भी कैसे बनाए। और थोड़ा आगे डीप डाउन करते हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं और हिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे कुछ तो एक्साइटिंग चाहिए, कुछ ऐसा जो कि मेरे दिमाग में सेट हो जाए। तो इसके लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सपोज मैं पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्ट एज हिस्ट्री आर्टिस्ट एंड आई वांट टू एक्सप्लेन, आप इनपुट दे रहे हो क्या करना चाहते हो, आई वांट टू एक्सप्लेन क्लास 10th स्टूडेंट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपने इनपुट दे दिया। क्रिएट अ मैंगा आर्ट बोलते हैं अभी जो स्केचेस के फॉर्म में आपको दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं, एंड प्रोवाइड इट इन 16:9 रेशियो। जैसे ही आप इसके ऊपर अब इमेजेस पे, क्रिएट इमेजेस पे क्लिक करके और फोटो एक दे देंगे हम लोग। यहाँ पे फोटो के अंदर हमने डाल दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहां से एक फोटो हमने ले ली और लिख दिया यूज दी अबव इमेज एज सब्जेक्ट हमको ये इमेज को रखना है और तुरंत ही जैसे हम क्लिक कर देंगे देखिएगा आपके सामने 16:9। आप इसको चार्ट पेपर के फॉर्म में कोई भी चीज याद करनी है तो इंटरेस्टिंग हो सकती है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आपको एक बिजनेस कार्ड बनाना है।
आप अपने बारे में कार्ड बना सकते हो, विजिटिंग कार्ड होता है वो आप बना सकते हो। आपको ChatGPT को आप यूज कर सकते हो एज अ कोच आल्सो। कोच को कैसे यूज करेंगे अभी हम लोग आगे बात करेंगे, पहले आप इसको पूरा खत्म करके एक बार देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको इमेज जनरेशन में एक्सपर्टीज चाहिए तो हमेशा एम फ्रेमवर्क का यूज करिए। एम फ्रेमवर्क से आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आउटपुट में एकदम क्लैरिटी आने लगेगी और बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। और फोन की बैटरी जरूर चार्ज रखिएगा, ठीक है। चलिए ये बन के हमारे पास जस्ट 2 सेकंड के अंदर आ जा रहा है। इसके बाद हम लोग फाइनल देखेंगे आज का जो हमारा पार्ट रहेगा, जिसके अंदर कैसे कोच की तरह हम लोग ChatGPT को यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, फर्स्ट वॉर उड़ान 2.0 की फॉर एग्जांपल मेरी क्लास थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वहां पे इसे कहते हैं फर्स्ट वॉर। आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण नीतियां लगाना और ये सारी चीजें। देखिए नाना साहब, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कुछ मुख्य जो है नायक थे एक्चुअल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। यहां पे आप बाकी चीजें लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ChatGPT के अंदर कैसे इमेजेस बनानी है उसका एक पूरा लेआउट पता चल चुका है। बाकी हम लोग इसके बारे में और आगे देखेंगे, लेकिन अब हम लोग चलते हैं ChatGPT को कोच की तरह कैसे आप यूज कर सकते हो। तो भाई अभी तक हमने देख लिया था कि इमेजेस को कैसे बिल्डअप करते हैं ChatGPT से, लेकिन अब कोचिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। कोचिंग किस चीज की? आप जो है चाहे एक स्टूडेंट हो, आप चाहे एक बिजनेसमैन हो, आप चाहे फ्रीलांसर हो, आप कुछ भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, सबसे बेस्ट काम क्या होता है? ChatGPT को अपना एक हमसफर बना लो। कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें हम लोग चलेंगे। चलो एक इमेजिन करते हैं कि आप अभी अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, और बॉडी बनाने के लिए आपको जिम आपने ज्वाइन किया, आपको इक्विपमेंट से ज्यादा कुछ पता नहीं है, आपको डाइट का ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो वहां पे भी आप अपने आइडियाज को वैलिडेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जहां पे ChatGPT को आप एज अ कोच यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई आपको अगर अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कराना है और आप अपने बिजनेस के ऊपर कुछ चाहते हो, ChatGPT आपको बताए तो उसके लिए तो वापस हम लोग यूज करेंगे एम फ्रेमवर्क को। ए स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा? एक्ट एज अ बिजनेस मेंटर विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ, जिस भी फील्ड का आप अपना जो है बिजनेस करना चाह रहे हो वो डाल दो। इन द फील्ड ऑफ, मान लेते हैं हमें जो है चाहिए पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस करना, मैंने बहुत एक बेसिक एग्जांपल लिया। आप इसके हिसाब से कोचिंग बिजनेस का डाल सकते हो, आप जो है इन्फ्लुएंसर का डाल सकते हो, जिस भी तरीके से डालना चाहो वो आप यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। और इनपुट पे हमने यहां पे गए, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस हैविंग जीरो नॉलेज एंड हैविंग 1000 रुपीज इन हैंड, सो गाइड मी अकॉर्डिंगली। अब इसको आप इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मिशन पे अगर हम लोग चले, हमें चाहिए रोड मैप टू स्टार्ट द बिजनेस एंड डू अ मार्केट रिसर्च, और यहां पे हम लिख देते हैं बेस्ड इन लखनऊ। ऊपर सिटी का भी नाम आपने दे दिया, ठीक है। और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो अब हमने मिशन दिया, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस टू मेक इट अ बिजनेस आइडिया ड्राफ्ट, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपने लिख दिया तो एम फ्रेमवर्क का यूज करके उसके पास सब कुछ मिल गया है। अब यहां पे आपको आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। ट्रेडिंग, सोर्सिंग, लर्निंग, डिमांड, सब कुछ यहां पे आपको बताएगा। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ChatGPT आपके साथ ब्रूटल नहीं होता। वो सोचता है कि भाई जो आपने बोले एकदम सही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितने भी एआई टूल्स बनाए गए हैं उन सबको ऐसा शेप दिया गया है कि वो आपसे हमेशा शुगर कोटेड फॉर्म में बात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा काम करेंगे वो हम ये कर देंगे कि फर्स्ट प्रोवाइड मी ब्रूटल एडवाइस। देखो अब यहां पे मैं केवल आपको क्या सिखा रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि आपको यहां पे पैकेजिंग का, आप अगर कोई फॉर एग्जांपल जिम के लिए आप चाह रहे हो करना तो वहां पे आप डाल सकते हो इसी तरीके से, एक्ट एज अ जिम ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, मेरी करंट जो वेट है वो ये है, हाइट है ये है, और मेरा जो डाइट है वो ऐसा जा रहा है, अब इसके हिसाब से मुझे ट्रेन करो। और वहां पे भी यही लिख सकते हो आपने, प्रोवाइड मी ब्रूटल एडवाइस। इसके हिसाब से वो हमेशा आपको सही आंसर देगा और स्पेसिफिक आंसर देगा। इस तरीके से आप इसको जिम के लिए यूज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो, आप किसी बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कराना चाहते हो वहां पे यूज कर सकते हो, आप कोई नई स्किल सीख रहे हो वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है जहां पे आप ChatGPT को यूज कर सकते हो एज अ कोच। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पे। तो भाई अब हम लोग आज के हैं फाइनल स्टेप के ऊपर। फाइनल स्टेप में हम लोग सीखेंगे कैसे ChatGPT से आप बात कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माइक्रोफोन के जस्ट बगल में एक आपका बात करने का, इंटरैक्टिव बातें करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो हेलो ChatGPT, कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आपको कैसे मदद चाहिए आज? अगर कोई सवाल है या कोई बात करनी हो तो बताइए, मैं तैयार हूँ। देखिए अब जो सबसे बड़ी चीज होगी वो मुझे यहाँ पे एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो आप मेरे इंटरव्यूअर बन जाइए और मुझे हेल्प करिए कैसे मैं अपने इंटरव्यू के अंदर एक्सेल कर सकूं। बिल्कुल, मैं आपका इंटरव्यूअर बन जाती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप किस तरह का इंटरव्यू देने वाले हैं, कौन सी इंडस्ट्री है और किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं आपको सही तरह के सवाल दे सकूं और प्रैक्टिस करवा सकूं। मुझे एक टीचर का इंटरव्यू देना है और साथ में मुझे क्लास 7 से लेके 9 तक के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना है। बहुत बढ़िया, तो हम इसी के हिसाब से सवालों पर फोकस करेंगे। मैं आपको कुछ सामान्य और पेडागोजिकल सवाल दूंगी और आपको अपने जवाबों में अपनी क्लास मैनेजमेंट, कंटेंट नॉलेज और बच्चों के साथ इंटरेक्शन दिखाना होगा। तैयार है? हाँ जी तैयार हूँ। अब देखिए आप इस तरीके से पूरा का पूरा वॉच चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इस तरीके से उठा के अलग अलग चीजों पे, आप फॉर एग्जांपल एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उस टाइम पे रियल टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको बताते रहिए कि मैंने 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच ऐसे डाल दिया। तो अब वहां पे आपके लिए ChatGPT लाइव बात कर सकता है। इसके लिए बस एक कंडीशन होनी चाहिए, जो कि आपके फोन के अंदर अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आपके लिए सबसे बेस्ट टास्क दे रहा हूं। टास्क ये है कि आपको आज जाके 5 अच्छी इमेजेस जो आपको डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है उसकी इमेजेस बना लीजिए, और जितने भी टाइप के, चाहे आपका मैंने बताया था हेडशॉट बनाना, उसके बाद फिर आपका मैग्ना आर्ट बनाना, और साथ ही साथ में आप किसी भी ब्लरी ऑब्जेक्ट को हटा के वहां पे एस्थेटिक बनाना, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर धमाकेदार होगा, तो उसके लिए अभी से जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे उसको कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज है 6 महीने इसी जोश के साथ बैठिएगा और हर एक चीज को अपने पास नोट डाउन करके चलते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।